टाउनशिप्स की एनवायरनमेंट असेसमेंट होनी चाहिए फ्रॉम रोड एक्विजिशन, चाहे वो ट्रेन, सड़क या खासकर सेटलमेंट जो ये टाउनशिप्स आप बात कर रहे हैं। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 महीने पहले बोला देयर इज़ नो प्रपोजल फॉर टाउनशिप्स। एडवाइज़र साहब ने भी बोला देयर इज़ नो प्रपोजल फॉर टाउनशिप्स। टुडे दे आर सेइंग देयर इज़ 1 लाख कनाल के लिए चिट्ठी निकली है सेक्रेटरीट से, हाउसिंग डिपार्टमेंट से एक्वायर करने की लैंड। ऑल्दो द मेंशन हियर इज़ ओनली 1200 कनाल एंड देन 4000 कनाल्स इन श्रीनगर SJ कॉलोनी। ये ज़मीन किन लोगों के लिए है? नंबर 1 वो क्लियरली मैम बिल्कुल मेंशन नहीं है। सेकेंडली दिस लैंड इज़ मोस्टली, जब आप रख आरब की बात करते हैं, इट्स अ वेटलैंड। वी आर फेसिंग अ ड्राई स्पेल, क्लाइमेट क्राइसिस। आपने हार्श विंटर देखा, हार्श समर्स देख रहे हैं। वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड माइनिंग, सॉइल माइनिंग, सैंड माइनिंग। 5-6 सालों में जो इन्हें तबाही करके रखी है, उसका नतीजा ये है कि द फ्यूचर इज़ वेरी डार्क एंड ग्रिम। इस तरीके में अगर टाउनशिप्स बनेंगी सर, the concern is one, is there a concern, have you addressed the environment concern, the demographic concern? और कल को अगर आपने बना दी बिल्डिंग्स और आपकी हुकूमत नहीं है, वहाँ पे कौन लोग रहेंगे? उसकी क्या गारंटी है कि ये यहाँ के बसिंदरों को ही मिलेंगे? शुक्रिया सर। जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा है वो डिटेल्स है एनेक्चर A में, उसमें सारा लिखा है कि क्या क्या डेवलपमेंट की जा रही हैं कॉलोनीज़ में, कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, उसके सारे डिटेल्स शायद उन्होंने पढ़े होंगे। अब इन्होंने जो सेकंड पार्ट में जो हमने कहा है डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज शैल बी डिटरमाइंड आफ्टर DPR फॉर्मुलेशन। जब DPR फॉर्मुलेशन होगा उस वक्त जो है बेनिफिशरीज की जो डिटेल्स आपने मांगी है वो तभी अवेलेबल नहीं है। DPR फार्मूलेशन के बाद जो है वो डिटेल्स आपको फराहम की जाएंगी। दूसरी बात जो है, जो वहाँ पे जब बनाते हैं ये DPR जब बन जाता है, उसको सारी चीज़ें तो अंडर कंसिडरेशन रखी जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है जिनका आपने खदशा किया। ऐसे वहाँ इंजीनियर्स या जो बाकी ऑफिसर्स बैठे हैं वो ऐसे आंखें बंद करके तो कोई चीज़ नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे आपको स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन है, जिसकी नॉलेज है, वो बता दीजिए, वो आपको क्लियर कर देंगे। मिसेस जावेद इकबाल चौधरी साहब, बस हो गया ठीक है, आ गया आपके सवाल का जवाब आ गया। मिसेस जावेद इकबाल चौधरी। 293 सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ टीचिंग फैकल्टी CMOs LMOs is 119, in position 55, vacant 64, sanction strength of non-gazetted staff 415, in position 293, vacant 121. All vacant technical faculty posts stand referred to JKPSC for advertisement and selection of suitable candidates. The vacant posts are regularly being filled on the academic arrangement basis in order to meet the shortfall of faculty in each discipline in terms SO 364 of 2020 dated 27/11/2002. With regard to filling of the non-gazetted vacancies, the matter is under active consideration in the department. Honorable Sir, there is overall shortage of 62%. गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी का सर, एक मिनट, आप तीन लोग खड़े हो किनकी बात में सुनो, एक एक करके। जावेद साहब, आपका सवाल आ गया, मैं आपका सवाल भी सुनूंगा, आप तशरीफ रखिए। सैंक्शन पोस्ट है, जबकि 5 इन पोजीशन है सर, और 36 वैकेंट पोस्ट है। कहाँ की बात कर रहे हैं? गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी। तो गुलाबगढ़ तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो राजौरी का सवाल है। ये राजगो तो अलग, आप अलग बात बताइए। इसके बाद पूछ सुना मैंने, मैं आपको भी टाइम दे दूंगा, इसको पूछते दीजिए, आपका सवाल भी आएगा। आप इसके बाद आएगा। In the peripheral areas, and if so, the step is being taken to overcome the crisis. क्या पूछा सवाल आपने? Health and family welfare 60 years, despite both being the partners in public health care. Second, whether it is fact there is an acute shortage of healthcare professionals in peripheral areas, and it is so, the steps being taken to overcome the crisis. जनरल सवाल है सर, रजौरी में बोलने दीजिए, इनके बाद इनको बोलने दो ना, इनको बोलने दो। सर, इसमें
ये बोलेगा, इसके बाद आपका सवाल आएगा, इसके बाद आपका सवाल आएगा। इफ्तिकार साहब, इसके बाद आपका सवाल आएगा। सर, पूछे राजौरी में जी। के टू डीकंजस्ट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, हम मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल को शिफ्ट करेंगे। उस पर पैसा भी खर्चा गया, बिल्डिंग कंप्लीट है, लेकिन क्या वजूहात हैं कि वो मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल वहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ। दूसरा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो रेफरेंस है टू द पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें क्या कोई टाइम फिक्स है? अदरवाइज रेफ़र करके हम लोग क्या सालों इंतज़ार करेंगे डॉक्टर्स का? थाना मंडी में हमारा आज भी PHC है, एक बहुत बड़ा इलाका है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से भी कि एक बार उसको अपग्रेड किया गया था, वो CHC बनाया गया, लेकिन वो आर्डर कैप्टन एबियंस हो गया। उसके बाद क्या वो उसको अपग्रेड करना चाहते हैं? यही हालत मंजाकोट की है। मंजाकोट में आज तक एक डॉक्टर MBBS भी नहीं है PHC में। चलिए, आप मंजाकोट अलग